नैमिषारण्य की उस पावन और धधकती हुई यज्ञशाला में, जहां सहस्रों वर्षों से मंत्र गूंज रहे थे, उस गहन गुफानुमा मंदिर के गर्भ में एक विशाल हवन कुंड प्रज्वलित था। उससे उठता हुआ गहना धुआं एक जीवंत आकार ले रहा था, और जब प्रकाश की दिव्य किरणें उस धुएं को भेदती थीं, तो एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न होता था। अग्नि से निकले चमकते अंगारे हवा में सूक्ष्म कणों की भांति तैर रहे थे, मानो इस पवित्र स्थान की श्वास हों। यहीं इसी क्षण में एक गहन जिज्ञासा का जन्म हो रहा था। तन्मः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याङ्गनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्मः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याङ्गनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्मः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याङ्गनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। यज्ञ की अग्नि से स्वर्णमयी धुआं उठ रहा था। पवित्र भस्म के कण गतिशील सूक्ष्म कणों के रूप में वायु में तैर रहे थे। मंत्रों की प्रचंड आहुतियां आकाश के सीने को चीर रही थीं, और उस वातावरण में ऋषियों की साधारण जिज्ञासा अब एक ऐसी आध्यात्मिक प्यास में बदल चुकी थी, एक ऐसी व्याकुलता में जिसे केवल और केवल दिव्य कथा का अमृत ही शांत कर सकता था। वहां उपस्थित महर्षि शौनक और उनके साथी तपस्वियों के मुखमंडल सात्विक तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो उनकी त्वचा के भीतर से आ रहा था, मानो उनकी आत्मा ही देह को प्रकाशित कर रही हो। उनके शरीर पर धारण किए हुए पीतल और स्वर्ण के वक्ष कवच उस यज्ञ अग्नि के दिव्य प्रकाश में पिघले हुए स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। हर कवच पर प्रकाश की किरणें एक अनूठी आभा उत्पन्न कर रही थीं। उन्होंने अपनी दृष्टि सूत जी पर स्थिर की, जो ज्ञान के एक अजय दुर्ग के समान अडिग और शांत बैठे थे। तब ऋषियों ने बड़े ही अनुराग और व्याकुलता के साथ अपनी वाणी को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, हम शुश्रूषमाणानाम हैं। इसका अर्थ है कि हमारे कान उस परम सत्य को सुनने के लिए लालायित हैं। हमारी आत्मा उस कथा को पीने के लिए व्याकुल है, छटपटा रही है। ये केवल सुनने की एक साधारण इच्छा नहीं है, नहीं, ये वो गहन, वो अशांत प्यास है जो भक्त को एक क्षण भी चैन से बैठने नहीं देती। उन्होंने सूत जी को अंग कहकर पुकारा, एक ऐसा शब्द जो उनकी आत्मीयता और गुरु शिष्य परंपरा की उस प्रगाढ़ता को दर्शाता है, जहां ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि प्राणों में संचरित होता है। उन्होंने कहा, हे अंग, हे निष्पाप सूत जी, आप उस भगवान के अवतार का अनुवर्णन कीजिए, मतलब उस सत्य का बार बार और विस्तार से चित्रण कीजिए। उस कथा को फिर से कहिए जो कभी पुरानी नहीं होती, जो हर बार सुनने पर नई ही लगती है। तो चलिए कल्पना करते हैं उस समय के ब्रह्मांडीय परिदृश्य की, जहां अधर्म ने एक ऐसा भारी और काला आवरण ओढ़ लिया था कि सत्य की किरणें भी पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही धुंधली पड़ गई थी। ये छाया का युग था। वो युग अधर्मी राजाओं का था। वे केवल नाम के योद्धा थे, लेकिन वास्तव में वे अपनी शक्ति के मद में चूर असुर जनरल बन चुके थे। पर वे किसी पश्चिमी दानव की तरह सींगों या लबादों वाली नहीं थे। नहीं, वे भव्य और वैभवशाली वैदिक सम्राटों जैसे दिखते थे। उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण सब राजसी थे, लेकिन इन सब के भीतर उनका हृदय पत्थर हो चुका था। उनके मस्तक पर जो मुकुट थे वे भारी थे, नुकीले पर्वत शिखरों की भांति आकाश को भेदते हुए। उनके ललाट पर रक्त वर्ण या भस्म धूसर तिलक उनके असीम क्रोध और अहंकार की घोषणा करते थे। उनके हाथों में भारी गदाएं थीं, विशाल खड्ग थे और लौह जड़ित तोमर थे जो धर्म का मर्दन करने के लिए ही बने थे। वे राजसी वैभव के बीच रहते थे, पर उनके हृदय पाषाण हो चुके थे, और जब वे चलते थे तो उनके तामसिक कवच और शस्त्रों के भार से स्वयं पृथ्वी कांप उठती थी, मानो पूरी सृष्टि इन पतित योद्धाओं के बोझ से दबकर चीत्कार कर रही हो। इन्हीं परिस्थितियों के बीच ऋषियों ने पूछा, आप हमें उस भगवान के अवतार की गाथा विस्तार से सुनाइए, जिनका इस धराधाम पर आना समस्त प्राणियों के क्षेम और भव के लिए होता है। उन्होंने सूत जी से उस क्षेम और भव के रहस्य को खोलने का आग्रह किया। यही दो स्तंभ थे जिनके ऊपर अवतार का उद्देश्य टिका था। क्षेम, इसका अर्थ है वो परम सुरक्षा,
वो अभेद्य कवच जो हमें उन आंतरिक और बाहरी असुरों से बचाता है जो हमारे धर्म को कुचलना चाहते हैं। ये विनाश से रक्षा है। और भव, इसका अर्थ है वो दिव्य ऐश्वर्य, वो आध्यात्मिक उन्नति, वो प्रगति जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है, जो जीव की मुक्ति का कारण बने। एक रक्षा करता है और दूसरा उत्थान करता है। उस परम सत्ता का अवतार उस अंधकार के युग में एक सात्विक क्रांति की तरह प्रकट हुआ। उनका आना कोई संयोग नहीं था, बल्कि वो उन समस्त प्राणियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर आया था जो अधर्म की मार से लहूलुहान हो रहे थे। ये दिव्य तेज का अवतरण था। ऋषियों की जिज्ञासा थी कि उस सात्विक महायोद्धा ने कैसे इस धरा पर कदम रखा, जिसके चरणों के स्पर्श मात्र से अधर्म के भारी कवच टूटने लगे। वो योद्धा जिसका स्वरूप बादलों के समान श्याम वर्ण का था, जिसने शुद्ध रेशम का अंतरीय धारण किया था और जिसका वक्ष कवच, उसका पत्र कवच साक्षात स्वर्ण और मयूर पंखों की आभा से युक्त था। उसके चारों ओर एक दिव्य तेज था, एक आभा मंडल। उसके वक्ष पर जो कवच था वह सोने और मयूर पंखों के प्रकाश से दमक रहा था। उसके मस्तक पर जो मुकुट था वह किसी राज्य की सत्ता का प्रतीक नहीं था, नहीं, वह ब्रह्मांडीय मर्यादा का केंद्र था। उसकी आंखों में करुणा का महासागर था। एक तरफ वे असुर जिन्होंने भारी और विभत्स कवच पहन रखे थे, और उनके सामने वह नील वर्ण योद्धा रेशम और स्वर्ण की सादगी में भी पहाड़ की तरह अडिग खड़ा था, अविचल और शांत। नैमिषारण्य की उस यज्ञशाला में सूत जी की आंखों के सामने वो संपूर्ण दृश्य घूमने लगा। वो दृश्य जहां सत्य और असत्य का महासंग्राम हो रहा था, वो युद्ध भूमि जो धर्म की धधकती हुई भट्ठी थी। दोह युद्ध क्षेत्र साक्षात जीवंत हो उठा था, इतना वास्तविक कि कल्पना और सत्य का भेद ही मिट गया। धूल, पसीना और रक्त जलते हुए अंगारों के साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जहां हर तलवार की धार पर चमकती हुई धातु और हर योद्धा की आंखों में दिखती ज्वाला एकदम वास्तविक प्रतीत हो रही थी। जहां एक ओर अधर्मी सम्राट अपने भारी रथों और क्रूर शस्त्रों के साथ विनाश का तांडव कर रहे थे, वहां दूसरी ओर वो सात्विक सत्ता अपनी लीलाओं से एक नया ब्रह्मांड रच रही थी। और फिर वो क्षण आता है जब समय की गति धीमी हो जाती है, बहुत धीमी, जब अधर्मी योद्धाओं के भारी काले शस्त्र उस सात्विक योद्धा के स्वर्ण कवच से टकराते हैं। उस टकराव के एक एक फ्रेम को देखिए। उस एक क्षण में एक प्रघाती लहर वायु में फैल जाती है। उस एक पल के लिए प्रकाश भी अपने मार्ग से मुड़ जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा होता है। धूल और अंगारों के कण अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं। ये केवल भौतिक टकराव नहीं है, ये धर्म और अधर्म का अंतिम संघात है। और उस टकराव से जो चिंगारियां निकलती हैं, वो साधारण अग्नि नहीं है। प्रत्येक चिंगारी एक घोषणा है। आकाश में उठती हुई हर एक चिंगारी अधर्म के अंत की घोषणा करती है। वे तामसिक अंधकार को चीरकर एक नए युग के आरंभ का संदेश देती हैं। एक एक कर वे ब्रह्मांड को पुनः प्रकाशित करती हैं। यही धर्म की चिंगारियां हैं। ऋषियों की जिज्ञासा ये थी कि उस परमेश्वर ने इस युद्ध में भाग क्यों लिया? क्या वो केवल असुरों को मारने के लिए आए थे? नहीं, उनका आना क्षेमाय था, अर्थात उन भक्तों की रक्षा के लिए जो अपनी श्रद्धा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और भवाय था, अर्थात एक ऐसी नई चेतना को जन्म देने के लिए जहां शांति और प्रेम का साम्राज्य हो। इस गाथा के भीतर वो सत्य छिपा है कि परमात्मा का अवतार किसी एक देश या जाति के लिए नहीं, बल्कि भूतानाम अर्थात समस्त प्राणियों के लिए होता है। वो उस चींटी के लिए भी आता है जो अधर्म के पैरों तले कुचली जा रही है, और वो उस हाथी के लिए भी आता है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उस सात्विक योद्धा ने अपनी लीलाओं से इस मृत्यु लोक को भी वैकुंठ बना दिया। उस अवतार की कथा केवल एक वृत्तांत नहीं, बल्कि वह सात्विक अस्त्र है जो कलयुग के उन तामसी असुरों का संहार करने के लिए दिया गया है, जो मनुष्य के भीतर काम, क्रोध और लोभ के रूप में बैठे हैं। यह कथा एक साधना है अपने जीवन के अधर्म का संहार करने और उस परम सत्य को प्राप्त करने का मार्ग, जो केवल क्षेम और भव का आधार है। ऋषियों ने जो क्षेमाय च भवाय च कहा था,
वो वास्तव में भागवत का वो सूत्र है जो ये सिद्ध करता है कि भगवान का अवतार ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जहां अधर्म अपनी भारी और क्रूर चमक के साथ खड़ा हो, वहां भगवान की सात्विक आभा ही वो एकमात्र ज्योति है जो मार्ग दिखा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या हम उस ज्योति को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं?